पवित्र यजुर्वेद के मंत्र में इस यज्ञ को व्यापार कर्म की संज्ञा दी थी। दरवी की बात आई, सुरवा की बात आई कि इस चम्मच को हम हमेशा भर के ही चढ़ावें। अब सीधा सीधा एक व्यवहार से जोड़ने वाला विषय, क्योंकि समय उतना नहीं है कि मैं कोई भूमिका बनाऊं। अब प्रश्न ये होगा कि हम सामग्री की आहुति कितनी चढ़ावें। घी की तो समझ में आ गई, कम से कम 6 मासे होनी चाहिए। 6 मासे का सामर्थ्य नहीं है, कुछ कम कर लें, लेकिन अपने सुरवा को थोड़ा सा छोटा बना लें, ये बात तो ठीक है। सामग्री की आहुति कितना, क्या इसकी मात्रा अनुपात कोई सुनिश्चित की गई है? ना, ये मेरे और आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। मैं एक अक्सर उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे जितनी जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, यानी जितनी हमें भूख लगती है, उतनी ही मात्रा अनुपात में किया हुआ भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करता है, पोषित करता है। कल्पना करें कि भूख तो बहुत ज्यादा लगी हुई है और मेरा कोई श्रद्धालु मेरे सामने थाली में एक पतला सा फुल्का सजा के लाए, बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा, और मुझसे कहे आचार्य जी मेरी बड़ी श्रद्धा आपके ऊपर है, आप इसे खा के तृप्त हो जाओ। यानी उस भूख लगे व्यक्ति की भूख उतनी खुली कि वो 4, 5, 6 रोटी खा ले, जठराग्नि प्रदीप्त हुई, और उसे खाने को बहुत थोड़ा सा मिले, तो ये स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं है। और यदि भूख कम लगी हुई है और श्रद्धालु की श्रद्धा बहुत बढ़ी हुई है और वो थाली में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को सजा के लावे, उसमें खीर भी है, हलवा भी है, पूरी भी है, पकवान भी है, कई सब्जी, कई दालें, ये वो सब, और थाली को सामने प्रस्तुत करके कहे मेरी बड़ी श्रद्धा आपके ऊपर है आचार्य जी, और ये सारी की सारी आपको खानी पड़ेगी। यानी भूख कम है, ज्यादा ठूस ठूस के कोई खा ले तो अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, स्थिति शरीर की बिगड़ जाएगी। भूख ज्यादा लगेगी, खाना खाने को कम मिलेगा तो भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो सबसे बढ़िया व्यवहारिक पक्ष जो समझ में आता है हमारे जीवन का, कि भैया उतना ही भोजन जितनी भूख। तो यही सिद्धांत यहां इस यज्ञ की अग्नि में काम करता है। हमारी यज्ञ की अग्नि कितनी प्रचंड है, पहले हमें यह ध्यान से देखना है। यदि यज्ञ की अग्नि हमारी बहुत ज्यादा प्रचंड है तो हम अपने इस आहुति के मात्रा अनुपात को बढ़ा ले में, और यदि यज्ञ की अग्नि कुछ कम प्रचंड है तो इस मात्रा अनुपात को माता जी हम कुछ कम कर ले में। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो भी आप इस यज्ञ की अग्नि में डालें, और यह ध्यान पूर्वक सुनना इस लॉजिक को, दूसरी आहुति के आने से पहले पहली डली हुई आहुति पूरी तरह से भस्म हो जाए। यह है समझने की बात बस। और कई बार आपने देखा होगा कि आहुति हम इतनी चढ़ा देते हैं कि वहां ढेर लग जाता है सामग्री का। पहली आहुति जली नहीं, भस्म नहीं हुई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, और फिर बुरा ना मानना, यज्ञ कुंड में वो अग्नि ऐसे सुलगती है जैसे किसी कूड़े में आग लगने पर वो कई दिन तक सुलगता रहता है। तो ये बात जरा कान खोल के सुनना, इस प्रकार से किया कराया हुआ यज्ञ तामसिक श्रेणी में आएगा, और इस प्रकार से आपकी हवि कभी भी देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा, हमारा यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? यदि एक मोटा सा प्रश्न उछाला जाए, क्या अग्नि में आहुति चढ़ाना हमारा उद्देश्य है? नहीं है ना? फिर हमारा उद्देश्य क्या है बताओ? अग्निर्नो हव्य वाहन है। बहुत ध्यान से सुनना, अग्नि तो हमारी हवि का केवल एक वाहन है।
अग्नि तो हमारी हवि का केवल एक मीडिएटर है, एक माध्यम है। बल्कि सत्य यह है कि इस अग्नि के माध्यम से अपनी हवि को, सामग्री को देवताओं तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। अब आप कहेंगे ये देवता कौन से हैं? आप मंत्र को किसी को भी, आप तो अच्छा लगता है आप साथ में बोलते हैं। मुझे मंत्र पाठ का उतना अभ्यास सच में अब रहा ही नहीं है, इसलिए अटक जाता हूं कई बार। तो आप मंत्र को जब पढ़ते हैं तो आपको 4 बातें देखने सुनने को मिलेंगे मंत्र के संदर्भ में। कुछ लोग यहां यदि व्याकरण संस्कृत के पढ़े लिखे हैं या रुचि रखते हैं तो एक तो मंत्र का स्वर, एक मंत्र का छंद, एक मंत्र का ऋषि और एक मंत्र का देवता। तो स्वर और छंद की बात तो भारतवर्ष में कम लोगों की समझ में आती है, बड़ा गंभीर सा विषय है। लेकिन कम से कम ऋषि की बात तो समझ में आती है। आपको बताया होगा कि जिस ऋषि ने जिस मंत्र को समाधिस्थ होकर जाना, या जिस ऋषि ने जिस मंत्र का भाष्य किया, वही ऋषि उस मंत्र का ऋषि कहलाया। देवता किसे कहते हैं? जिस मंत्र में जिस विषय का वर्णन हो, वही विषय उस मंत्र का देवता है। अब जरा विचार करना कि विवाह संस्कार के मंत्र अलग हैं और अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र अलग हैं। इसका मतलब ये प्रकरण अलग अलग होने पर मंत्र भी बदल जाते हैं। तो यहां यज्ञ में जो हम मंत्रों का चुनाव करते हैं या ऋषियों ने किया है, इन मंत्रों का चुनाव किया है कि हम हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुखी बने, ज्यादा से ज्यादा संपन्नता को प्राप्त करें, हमारे घर परिवार में ज्यादा से ज्यादा आपस में प्रेम बढ़े। और एक वाक्य आपने सुना होगा, स्वर्ग कामो यजेत, कि जिन्हें स्वर्ग प्राप्ति करनी है यानी सुख विशेष को पाना है, वो क्या किया करें? वो यज्ञ के ऊपर आरूढ़ हो जाए, वो यज्ञ को अपने जीवन का अंग बना लें। अब एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। सुन के अपने तक मत रखना, और को भी सुनाना। सुनोगे बच्चों कहानी? है सुनोगे ना? योगीराज श्री कृष्ण ने तो एक कंडीशन भी डाल दी। देखो, उन्होंने कहा कि देवान भाव यतानेन ते देवा भाव यंतु वह, यदि आप देवताओं को इस यज्ञ से तृप्त करेंगे तो देवता आपको इसके बदले तृप्त करेंगे। तो का मतलब समझ गए ना भाई? आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा। आप मुझे ये वस्तु दोगे तो मैं भी आपको कोई वस्तु देने की सोचूंगा, और यदि आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं भी आपका सम्मान नहीं करूंगा। तो ये कंडीशनल है। योगीराज श्री कृष्ण देवान भाव यताने ते देवा भावयंतु है। यदि इस मख से, इस यज्ञ से आप देवताओं को तृप्त करने में समर्थ होंगे तो देवा भावयंतु वह, तो देवता आपको इसके बदले में तृप्त करेंगे। और यदि आप ही देवताओं को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं तो गांठ बांध लेना, आपको भी देवता कभी भी तृप्त करने वाले नहीं है। और आगे वो कह रहे परस्परम भावयन्ते श्रेय परमा वाप्यस्यते, और सुख, कल्याण और आनंद की वर्षा केवल वही होती है जहां दोनों एक दूसरे से तृप्त हो जाते हैं। तो भाव निकल के क्या आया कि यज्ञ करने का उद्देश्य है देवताओं को तृप्त करना। और मैंने कहा, एक वाक्य बोला कि स्वर्ग कामो यजेत, देवताओं को जब तक हम तृप्त नहीं करेंगे, इतना बड़ा कार्य इस यज्ञ को क्यों कहा है, वो छोटी सी कहानी में सुना। कोई आपसे पूछे ना भैया यज्ञ क्यों करें, तो इस कहानी को सुना के बाद में बोलना यज्ञ यूं करें। हुआ क्या कि एक बार एक बहुत धनी संपन्न व्यक्ति, कोई सेठ जी, कोई लाला जी, पैसे वाला, ईश्वर की बड़ी कृपा उसके ऊपर बरसती, उसे पुश्तैनी यानी विरासत में भी बहुत सारी धन संपदा मिली, और स्वयं भी बड़ा गाढ़ा पुरुषार्थी था भाई, उद्योग करता था, परिश्रम करता था, बहुत कमाता था।
और कमाल की बात है कि ये अच्छी उसके साथ में जुड़ी हुई थी कि जितनी परमात्मा ने उसे संपत्ति दी थी, धन दिया था, उतना ही भगवान ने उसे अच्छी नीयत को दिया था। ऐसा कम होता है। धनवान भी बहुत और नीयत का भी बहुत अच्छा। और उसे इस बात को दिमाग में किसी ने बैठा दिया कि यदि इस धन का दान करोगे, इस धन का खूब सदुपयोग करोगे, दूसरों को काम आओगे, तो ऐसा करने से आपका स्वर्ग का टिकट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब उसने पता क्या किया? अपने धन का सच्ची में पूरा पूरा सदुपयोग करना शुरू किया। पहले जमाने के परोपकार के जो कार्य होते थे, वो कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, धर्मार्थ प्याऊ खुलवाई, भूखे लोगों को भोजन की व्यवस्था करता, बीमार गरीब असाध्य रोगियों के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय बनवाया, नंगों को कपड़े की व्यवस्था करता। यानी अपने धन का पूरा पूरा सदुपयोग करते करते जीवन पथ पर आगे बढ़ता चला और मन में ये बात उसके और दृढ़ होती चली गई कि मरने के बाद मुझे तो निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग की कामना नहीं करेगा तो भाई कौन करेगा? अब हुआ क्या भाई? मृत्यु तो आनी है, आ गई। वो तो आश्वस्त है, बिल्कुल कंफर्म है, मुझे स्वर्ग में जाना। और यमाचार्य भी ने भी उसका जब खाता देखा, ऐसी कोई कहावत है कि लेखा जोखा खुलता है पाप पुण्य का, वो रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, कोई कहानी है। और जब देखा रजिस्टर तो पाया कि इस आदमी ने तो जीवन भर कोई आहूजा जी पाप ही नहीं किया। अरे इसने तो बड़े बड़े शुभ कार्य, पुण्य के कार्य किए, तो लोगों के बड़ा काम आया। अब यमाचार्य को भी मानो कोई भ्रांति हुई, भूल हुई या दिमाग चकराया। उन्होंने पर्ची ली, पर्ची पे स्वर्ग लिखा और इस सेठ के हाथ में दे के कहा कि जाओ आप स्वर्ग के आनंद को भोगो। ठीक है, वो तो होना ही था। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक देवता वहां तुरंत कोई उपस्थित हुआ और देवता ने यमाचार्य से कहा कि महाराज मेरा एक प्रश्न है, स्वर्ग जाने का रास्ता तो ठीक है, आपने इसका खोल दिया, अभी रोक लो इसे, पहले मेरी शंका का समाधान करना तब भेजना। कि हाँ पूछो। तो वहां उस देवता ने प्रश्न किया कि महाराज मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या ऋणी व्यक्ति भी स्वर्ग को जा सकता है? यमाचार्य ने विचार किया कि ना, ऋणी व्यक्ति तो स्वर्ग में नहीं जाता। तुम? कि महाराज मैं वायु देवता हूं, और जिस व्यक्ति को आपने स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया है, ये माना कि इस व्यक्ति ने जीवन भर प्यासों को पानी पिलाया, जीवन भर भूखों को खाना खिलाया, जीवन भर नंगों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की, जिंदगी भर ये रोगियों की सेवा करता रहा, अपने धन का सदुपयोग करता रहा महाराज। लेकिन जहां तक मेरी स्मृति में है, इस व्यक्ति ने मेरे ऋण से उऋण होने के लिए कोई भी काम नहीं किया। अब कुछ कुछ माथा ठमका यमाचार्य का। फिर ये कहता है कि महाराज अपना कैलकुलेटर लेके बैठो या कॉपी पेन लेके हिसाब लगाने के लिए बैठो। ये व्यक्ति जब मां के गर्भ से बाहर आया था, इस संसार में आके सबसे पहले आंखों को इसने खोला था, तो संसार में आते ही जीवन का मतलब क्या है? श्वास का आना और जाना जीवन है। तो पहली श्वास जब इसने इस वायुमंडल में आते ही, आंख खोलते ही ली, इसने शुद्ध वायु को एब्जॉर्ब किया है, शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। और तुरंत जब इसने वायु को बाहर निकाला महाराज, वो शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध थे। और जब तक ये मरा नहीं, आखिरी सांस तक ये क्रम चलता रहा। पहले तो अपना वो लेके तामझाम और लगा के देखो हिसाब कि जीवन पर्यंत इसने कितनी वायुमंडल में शुद्ध वायु को अशुद्ध किया है। अब दिमाग चकराया यमाचार्य कि हाँ बात तो सही है। और महाराज ये तो श्वास प्रश्वास की बात है, जरा विचार करना, इस आदमी ने शरीर का कौन सा ऐसा अंग रहा होगा जिस अंग से इस शुद्ध वायुमंडल को खराब नहीं किया होगा? सारा कैलकुलेट करके बताओ। और यदि आपको लगता है ये स्वर्गगामी है तो स्वर्ग भेज दो। यमाचार्य ने कहा ना भाई, ये तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं।
सेठ जी को बुलाया और बुला के कहा कि नहीं, अभी स्वर्ग नहीं, फिर अभी आपको मर्तलोक में जाना पड़ेगा, अभी आपको पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा, और जिस अनुपात में आपने शुद्ध वायु को अशुद्ध किया है, पहले वो बैलेंस आपको पूरा ठीक करना पड़ेगा, तब स्वर्ग मिलेगा। अब ये बड़ी दुविधा सेठ जी के लिए, भाई मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था कि अब क्या होगा महाराज, कि अब आपको ऐसी ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा जिनका काम इस वायुमंडल से विषैली गैसों को खींचना है, शुद्ध करना है। और यहां कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी बायोलॉजी पढ़ी हो, जंतु विज्ञान को पढ़ा हो, जूलॉजी पढ़ी हो, तो आप जानते हैं सांप इस वायुमंडल में एक ऐसा जीव है जो वायुमंडल की विषैली गैसों को ही खींचता है और शुद्ध करके निकालता है। और सांप ही नहीं है, मेंढक भी है, छिपकली भी है, गिरगिट भी है, कछुआ भी है, और न जाने ईश्वरीय व्यवस्था में कितने कितने असंख्य जीव ऐसे हैं जो वायुमंडल में रात दिन अशुद्ध वायु को शुद्ध करने की क्रिया में इस बैलेंस को बनाने में लगे हुए हैं। अब सेठ जी को तो भैया बड़ा समय तक इन योनियों में भटकना पड़ा और सर पीट रहा है अपना, हे भगवान स्वर्ग क्यों नहीं मिला। खैर जैसे तैसे ये बैलेंस पूरा हुआ, हाजिरी फिर लगी, फिर यमाचार्य ने स्वर्ग का पर्चा काटा, फिर वो स्वर्ग जाने के लिए पलटा, फिर एक देवता आ गया। अब इसने कहा महाराज ऋणी व्यक्ति और स्वर्ग में, कि तुम कौन? कि महाराज मैं जल देवता हूं। और ये माना कि इस व्यक्ति ने जीवन भर शुभ कर्म किए, जिंदगी भर लोगों के काम आया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरे ऋण को चुकाने के लिए इसने कुछ नहीं किया। मां के गर्भ से बाहर निकला तो एक सना हुआ था गंदगी सी में, जो डॉक्टर रही होगी या दाई रही होगी, सबसे पहले मांस के उस लोथड़े को शुद्ध पानी से साफ किया गया। यानी संसार में आंख खुलते ही शुद्ध जल को अशुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। और जीवन पर्यंत ये शुद्ध जल से अपने शरीर को मल मल के, मैल उतार उतार के नहाता रहा है। और जिन कपड़ों को पहनकर ये सभा में बैठता होगा, मान सम्मान को पाता होगा, उन कपड़ों को साफ करने में कितनी मात्रा अनुपात में शुद्ध जल अशुद्ध किया गया होगा। महाराज ये सारा कैलकुलेशन लगा के बताओ, ये माना इसने बढ़िया काम किए, मेरा ऋण नहीं चुकाया, और ऋणी व्यक्ति कभी स्वर्ग में जाता नहीं है। बड़ी उलझन। अब सेठ जी ने फिर माथा पीटा, अब क्या होगा? कि सेठ जी अभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, फिर आपको मृतलोक में जाना पड़ेगा। अब क्या होगा? कि अब आपको वो योनियां प्राप्त होंगी जिनका काम ही अशुद्ध जल को शुद्ध करना है। और समुद्रीय जलीय जीव न जाने परमात्मा की व्यवस्था में कितने कितने ऐसे हैं जो तालाबों को, जलाशयों को, नदियों को रात दिन शुद्ध करने में, फिल्टर करने में ही लगे हुए हैं। अब ये भी बैलेंस पूरा हुआ, थोड़ा सा प्रसन्न होने का मौका मिला, चलो अब स्वर्ग मिलेगा, पीछा छूटा। फिर कोई और देवता हाजिर हुआ, फिर कोई और देवता, फिर कोई और देवता। अब ये बड़ा तंग हुआ सेठ और सोचने लगा, हे भगवान, इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी यदि स्वर्ग का स्थान पक्का नहीं है तो मेरी समझ से बाहर है कि ये स्वर्ग आखिर कैसे मिलेगा। तो कहते हैं कि कोई नित्य प्रति यज्ञ करने वाला विद्वान व्यक्ति इससे टकराया और इस सेठ जी ने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाया और पूछा, महाराज मेरी बड़ी शंका का समाधान करो, मैं तो बड़ी गलत फहमी में जीता रहा, अब दुख भोग रहा हूं, स्वर्ग कहाँ रुका हुआ है। तो ध्यान देना, इस विद्वान ने उसे एक मार्ग सुझाया और मार्ग सुझाते हुए कहा कि अब के जैसे तैसे भी हाजिरी जब लगेगी यमाचार्य के यहाँ, तो उनसे एक चीज मांगना। क्या? कि उनसे कहना कि महाराज मुझे एक बार मनुष्य का शरीर दे दो। तो सेठ ने कहा, वो तो मैंने पाया था और उस मनुष्य शरीर का मैंने पूरा पूरा सदुपयोग भी किया था, यही तो समझ में नहीं आया कि स्वर्ग क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहां वो विद्वान एक बात कहता है, वो विद्वान कहता है कि अग्निर्वै देवानां मुखम,
यदि इस बार मनुष्य का जन्म मिल जाए तो नित्य प्रति इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को करना मत छोड़ना, कि इससे क्या होगा। तब उस बात के अर्थ को समझाते हुए कहा कि अग्निर्वै देवानां मुखम, अर्थात अग्नि जो है सारे देवताओं का मुख होता है। और अग्नि के माध्यम से जो उत्तम पदार्थ आप मंत्रों का पाठ करके जलाते हैं, ये अग्नि उसे अपने पास नहीं रखता, अपितु अनेकों गुना बढ़ाकर प्रत्येक देवता तक उसका हिस्सा पहुंचा देता है। और संसार में एकमात्र तरीका यही है कि इस अग्निहोत्र के माध्यम से हम सारे देवताओं के ऋणों से उऋण हो जाते हैं। तो बात समझ में आई ना। यज्ञ क्यों? क्योंकि यज्ञ इसलिए हम देवताओं को तृप्त करें, और देवताओं को तृप्त करने का इसके अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए यज्ञ हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बने। लेकिन यज्ञ को आप व्यवहार से जोड़ के करें, यज्ञ क्रियाओं के अर्थों को जानकर भावना पूर्ण करें, तो निसंदेह हमारे लिए यज्ञ इष्ट कामधुक बनेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।